दोस्तों, भारत के हर युग में महान योद्धा हुए हैं जिनके पास महान अस्त्र शस्त्र थे। हमने आपको बहुत से महान योद्धाओं द्वारा अर्जित अस्त्रों के बारे में बताया है, किंतु कोई भी दिव्यास्त्र चलाने के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती है। बिना धनुष के ये सभी दिव्यास्त्र व्यर्थ थे। यह वीडियो आपको यह समझाने में मदद करेगी कि पौराणिक भारतीय हिंदू काल में ऐसे कौन कौन से दिव्य धनुष थे जो दिव्यास्त्रों को चला सकते थे और उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। नंबर 1 है पिनाक। पिनाक, इस धनुष के बारे में दो विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार देवताओं की आकांक्षा यह जानने में थी कि शिव जी और विष्णु जी में कौन अधिक शक्तिशाली है। तब इंद्र द्वारा दो धनुष बनाए गए, जिससे यह फैसला किया गया कि भगवान शिव और विष्णु जी में कौन अधिक ताकतवर है। जैसे ही युद्ध निश्चित हुआ, तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध से ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा, क्योंकि शिवजी अपने रुद्र रूप में आ चुके थे और अत्यंत क्रोधित थे। तब उन्होंने आवेश में यह धनुष भूमि पर फेंक दिया। पृथ्वी पर यह धनुष राजा जनक के पूर्वज महाराज देवव्रत को मिला। इस प्रकार यह राजा जनक की पुत्री सीता जी के स्वयंवर में श्री राम जी द्वारा भंग किया गया था। दूसरी कथा के अनुसार इस धनुष का निर्माण और सृजन देवता विश्वकर्मा जी ने किया था। जब सृष्टि में दुष्ट शक्तियां बढ़ने लगी, तब विश्वकर्मा जी ने धनुष बनाए जो किसी भी दुष्ट शक्ति का नाश कर सकें। इन्हीं धनुष को धारण करने वाला अजय हो जाता था, जिसे किसी भी युद्ध में हराया नहीं जा सकता था। नंबर 2, सारंग। सारंग धनुष, इस धनुष के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में परशुराम जी के महान अस्त्रों में बता चुके हैं। उसी कथा में आपको कुछ और तथ्य बताते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव ने आवेश में आकर अपना पिनाक धनुष त्याग दिया था, उसी प्रकार विष्णु जी ने विश्वकर्मा द्वारा रचित सारंग धनुष को भी त्यागने का निश्चय किया था। तब उन्होंने अपने परम भक्त ऋषि ऋचिक को यह अद्भुत धनुष प्रदान किया था। समय के अनुसार यह धनुष ऋषि ऋचिक के पुत्र प्रभु परशुराम जी को प्राप्त हुआ। उनके बाद उन्होंने यह धनुष श्री राम जी को दे दिया। श्री राम जी ने इसे वरुण देव के संरक्षण में रखवा दिया। वरुण देव ने यह विष्णु जी के अगले अवतार श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ। गांडीव धनुष, जिन मूल शक्तियों से पिनाक और सारंग धनुष का निर्माण हुआ था, उन्हीं शक्तियों से विश्वकर्मा जी ने एक और धनुष का निर्माण किया था, जो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया था। किंतु वे मूल तत्व कौन थे जिनसे इन धनुष का निर्माण हुआ था, हम आपको बताते हैं। एक ब्राह्मण जिसका नाम वृत्र, उसने अपनी अपार शक्तियां अर्जित करके ब्राह्मण धर्म त्याग दिया और देवताओं से युद्ध करने के उद्देश्य से देवलोक पर अपना आधिपत्य करने के उद्देश्य से वह चल पड़ा। उसका नाम वृतासुर पड़ गया, जिसे एक वरदान था कि उसे किसी भी धातु या लकड़ी से निर्मित अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। तब सभी देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए गए। विष्णु जी ने कहा कि अगर कोई ऐसा ब्राह्मण जो बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से अपनी हड्डियों का दान करे, तभी एक विशेष अस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा ब्राह्मण जिसने जीवन भर अथक तप किया हो और हर अर्जित शक्ति को अपने अंदर ही समा लिया हो, उसकी हड्डियों से निर्मित शस्त्र से वृतासुर का अंत किया जा सकता है। इंद्र की खोज ऋषि दधीची पर जाकर खत्म हुई। जब उन्होंने पूरी बात बताई, तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक से अपना शरीर त्याग दिया। विश्वकर्मा जी ने उनकी रीढ़ की हड्डी से इंद्र के लिए वज्र अस्त्र का निर्माण किया और बाकी हड्डियों से 3 अद्भुत धनुष का निर्माण किया, जिन्हें पिनाक, सारंग और गांडीव के नाम से जाना जाता है। गांडीव ब्रह्मा जी के पास हजारों वर्षों तक रहा। ब्रह्मा जी ने इसे प्रजापति को दे दिया। प्रजापति ने यह देव इंद्रदेव के पास गया। इंद्रदेव से यह सोमदेव के पास गया और सोमदेव से वरुण देव के पास। और महाभारत के खांडव पर्व में अग्निदेव ने वरुण देव से इसे अर्जुन को देने को कहा, ताकि वह विशाल खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को उनकी ताकत लौटा सके। वरुण देव ने साथ ही एक चमत्कार रथ, जिस पर हनुमान जी की पताका थी, और 2 अक्षय तुणीर अर्जुन को दिए थे, जिनमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे। ऐसा समझा जाता है कि श्री कृष्ण जी के स्वर्गारोहण के बाद इस धनुष ने अपनी शक्ति खो दी थी, क्योंकि अब इसे चला सकने का ज्ञान किसी के पास नहीं बचा था। विजय धनुष, इस धनुष को सब जानते हैं, क्योंकि यह धनुष कर्ण का धनुष था।
और महाभारत महाकाव्य में लोग कर्ण से बहुत लगाव रखते हैं। ऐसा समझा जाता है कि इस धनुष को धारण करने के बाद योद्धा को पशुपतास्त्र और वैष्णव अस्त्र को छोड़कर बाकी किसी भी अस्त्र से हराया नहीं जा सकता था। विजय धनुष की प्रत्यंचा को किसी भी प्रकार का या किसी भी अस्त्र द्वारा नहीं काटा जा सकता था। पुराणों के अध्ययन से ज्ञान होता है कि इस धनुष को सिर्फ दिव्यास्त्रों के प्रयोगों के लिए ही उपयोग किया जाता था। ऐसा कोई दिव्यास्त्र नहीं था जिसे इस धनुष से न चलाया जा सके। यहाँ तक कि महादेव के पशुपतास्त्र का भी इस महान धनुष पर जो संधान किया जा सकता था। जब भी विजय धनुष से कोई दिव्यास्त्र चलाया जाता तब इसकी प्रत्यंचा हवा में ऐसे शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करती जैसा बादलों में गर्जन के समय उत्पन्न होता है। ऐसा भी कहा जाता है इस धनुष का भार काफी अधिक था और कोई भी आम योद्धा इसे उठा नहीं सकता था। इस धनुष की एक विशेषता और भी थी, इस पर जब भी कोई दिव्यास्त्र का संधान किया जाता तो हमेशा उसे एक विशेष मंत्र से अभिमंत्रित किया जाता था। इस अभिमंत्रित से दिव्यास्त्र की शक्ति को बढ़ाया या कम किया जा सकता था। आपको इस महान धनुष में से कौन सा धनुष सर्वाधिक शक्तिशाली लगा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग यह भी कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।